Good morning, student. I am Muhammad Umar from Uma Bajanti Public School. You are watching to me on YouTube channel, official YouTube channel Uma Bajanti Public School. I again present on front of you for learn the chapter number 1, health and hygiene. We all already learn about nutrients, diseases, balance diet. हम लोग पढ़ चुके हैं या लर्न कर चुके हैं न्यूट्रिएंट के बारे में, रोगों के बारे में, डिजीज के बारे में और बैलेंस डाइट। ये सब न्यूट्रिएंट बताया गया था हमारे बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए, ग्रोथ के लिए और एनर्जी के लिए अति आवश्यक होते हैं। बैलेंस डाइट बताया गया था। बैलेंस डाइट जो होते हैं, ऑल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन आवर डाइट इज राइट अमाउंट। हमारे भोजन में, आहार में सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट सही मात्रा में होना जरूरी है, बताया गया था। इससे हमारा बॉडी हेल्थ, ग्रोथ और एनर्जी से कंप्लीट रहेगा। इसके आगे क्रम में हम आज फिर आए हुए हैं लेक्चर नंबर 5। इसमें बताया गया फिजिकल एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट। आपके डाइट के अलावा, भोजन के अलावा, न्यूट्रिएंट के अलावा और भी कुछ एक्टिविटीज है जो हमारे शरीर को हेल्थ बनाने में सहायक होते हैं। उसमें सबसे फर्स्ट है फिजिकल एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट। जिस तरह से भोजन हमें ग्रोथ, हेल्थ और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उसी तरह ये फिजिकल जो एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट है, ये भी हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करने में मदद करते हैं। जब हम कोई वर्क करते हैं, चाहे एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज करते हैं या स्पोर्ट प्ले करते हैं, खेलते हैं, तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ता है। जब ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करेगा, ब्लड सर्कुलेशन में ऑक्सीजन मेन होता है। जब हम लोग ऑक्सीजन को टेक करते हैं, उस ऑक्सीजन को ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है। जब एब्जॉर्ब कर लेगा, ऑक्सीजन जो होता है, जो आप भोजन का डाइजेशन हुआ है, वो डाइजेस्टेड फूड से मिल करके ऑक्सीजन एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब आपके पास ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन, जब बताइए ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा तो ऑक्सीजन ज्यादा आपके बॉडी में, आपके सेल में रहेगा। जब आपके बॉडी में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन सेल में रहेगा या आपके किसी भी टिश्यू में रहेगा, तो वहां पे वो एनर्जी आपके बचे हुए भोजन से रिएक्शन करके एनर्जी निकालता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड बना करके उसे हम लंग्स में भेज दिया जाता है। फिर लंग्स से हम लोग नोज के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। नेक्स्ट आपका है फिजिकल एक्सरसाइज में, आपके सभी फिजिकल एक्सरसाइज आता है। सुबह का व्यायाम जो होता है, कोई भी एक्सरसाइज करिए। इसमें स्पोर्ट, कोई भी स्पोर्ट के लिए, चाहे साइकिलिंग कर लीजिए आप सुबह, या हल्का सा वॉकिंग कर लीजिए, या साइकिलिंग आप लोग चलाते ही हैं साइकिल, तो साइकिलिंग आप लोग के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट आपका है पोस्चर। पोस्चर मीन्स क्या होता है? द पोजीशन ऑफ सिटिंग, द गुड पोजीशन, आप यहां लिखेंगे द गुड पोजीशन ऑफ सिटिंग, स्टैंडिंग
and walking. A body is called posture. यहाँ पे सिटिंग, स्टैंडिंग एंड वॉकिंग, गुड पोजीशन, यानी कि हम जब बैठते हैं चेयर या कहीं भी बैठते हैं तो एकदम इरेक्ट होकर बैठना चाहिए, सीधे। स्टैंडिंग, जब खड़े होते हैं तो तिरछे ना हो खड़े हो, एकदम सीधे स्ट्रेट खड़े हो, एकदम स्ट्रेट खड़े रहेंगे। और वॉकिंग, बहुत से लोग चलते वक्त झुककर चलते हैं, आगे झुकते हैं या उधर झुकते हैं, पीछे झुककर चलते हैं, तो आपको आपकी बॉडी की गुड पोजीशन नहीं होता। गुड पोजीशन जो होता है सीधा चलना, सीधा बैठना, सीधा खड़ा होना, ये आपका पोस्चर कहलाता है। इससे भी हमारे शरीर को हेल्थ मिलता है। पोस्चर से अगर हम सीधे रहेंगे, सीधे बैठेंगे, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह रहेगा। झुके रहेंगे तो आपका हार्ट बीट या आपका जो ब्लड सर्कुलेशन रहेगा धीमी हो जाएगा जब झुके रहेंगे, क्योंकि सीधा जो रहता है ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है। स्टैंडिंग में भी, आपका वॉकिंग में भी, ये आपका पोस्चर में कहलाता है। नेक्स्ट आपका है हाइजीन। हाइजीन में बताते हैं स्वच्छता, साफ सफाई। साफ सफाई भी आपके हेल्थ को पावर देने में काम करता है। अगर हम अपने चारों तरफ सराउंडिंग जो है, या आपके घर, आपके जो भी सामान है, चाहे क्लॉथ हो, बर्तन हो, अगर वो अच्छी तरह साफ रहेंगे तो उससे जर्म नहीं फैलेगा। डू नॉट स्प्रेड द जर्म। एंड बताया गया था डिजीज जो होता है, कुछ तो डिजीज बताया गया था कम्युनिकेबल डिजीज जर्म्स द्वारा होता है, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो होता है आपके न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण होता है, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, विद डिजीज कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज आर स्प्रेड या कॉज बाय जर्म्स। यहाँ बताया गया कम्युनिकेबल डिजीज जो होते हैं वे जर्म द्वारा होते हैं। जब आपके चारों तरफ साफ सफाई रहेगा, वहां पे कीड़े मकोड़े नहीं आ पाएंगे, आपके इंसेक्ट नहीं हो पाएंगे। मॉस्किटो जानते हैं, मलेरिया होता है, आपको बीमार कर देता है। फ्लाई से जानते हो, मक्खियां से, गंदे स्थान में बैठ करके आपके फूड पे भी आ सकता है। अगर आपके चारों तरफ कोई गंदगी नहीं है तो वे आप या आपके घर में साफ सफाई रहेगा तो जो मॉस्किटो हाउस फ्लाई है वो इंटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो हाउस फ्लाई होते हैं, मक्खियां होती हैं, वो गंदे स्थान पर बैठते हैं, साफ और स्वच्छ स्थान पे नहीं बैठते। अगर आपका घर स्वच्छ है या साफ रहेगा तो वहां पे इंटर नहीं कर पाएंगे और बैठेंगे भी नहीं, आपका भोजन दूषित नहीं होगा, या जो आपके कोई भी खाद्य पदार्थ है वो दूषित नहीं होगा। इस तरह से हाइजीन भी आपको हेल्थ रखने में मदद करता है। आपके बताएगा सराउंडिंग क्लीन होना चाहिए, आपका क्लॉथ क्लीन होना चाहिए, आपका जो यूटेंसिल्स है, जो बर्तन है जो यूज कर रहे हैं वह क्लीन होना चाहिए, आपका होम ये क्लीन होना चाहिए। अपने चारों तरफ, अपने घर के चारों तरफ या जहां पे रहते हैं वो इन्वायरमेंट में, वहां पे ग्रीन प्लांट लगाएं। ग्रीन प्लांट क्या करते हैं? प्योर एंड फ्रेश एयर प्रोवाइड करते हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, प्लांटिंग मोटी करना चाहिए। पेड़ों को ज्यादा मात्रा में लगाएं अपने चारों तरफ। ये पेड़ पौधे शुद्ध हवा और फ्रेश हवा देते हैं, जिससे जर्म वगैरह फैल नहीं पाते। ये आपके हो गए हाइजीन में। नेक्स्ट आपका वैक्सीनेशन, जिसे कहते हैं टीकाकरण। हम लोग देखते हैं
छोटे बच्चों को 5 साल तक टीकाकरण लगाया जाता है, टीका लगाया जाता है, जानते होंगे। बचपन में जैसे बच्चा पैदा होता है BCG का लगाया जाता है, और आगे चलने पर JE का लगाया जाता है। JE फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऐसे नंबर में होता है। BCG इसके बाद टिटनेस का लगाया जाता है। ये आपके टीकाकरण होता है। ओरल भी होता है, ये तो इंजेक्शन के रूप में कुछ दिए जाते हैं, कुछ ओरली दिया जाता है वैक्सीनेशन में। वैक्सीनेशन में जैसे आपका पोलियो, पल्स पोलियो का, वह भी आपका वैक्सीनेशन ही है, लेकिन वो आपका ओरली दिया जाता है, माउथ में दिया जाता है। या आपके विटामिन ए भी दिया जाता है, विटामिन ए भी ओरली दिया जाता है बच्चों को। ये आपके वैक्सीनेशन से आपको क्या होता है, ये हमारे जो इम्यूनिटी पावर होता है उसको बूस्ट करता है, बढ़ावा देता है। जब वैक्सीनेशन हम करा लेते हैं बचपन से, तो आगे जो आपके जो खतरनाक बीमारियां हैं जैसे टिटनेस हो गए, कफिंग, पोलियो, ये सब उससे बचाव हो जाता है। तो वैक्सीनेशन से क्या होता है, वैक्सीनेशन बूस्ट, वैक्सीनेशन boost our immunity, and protects us from diseases। जो ये वैक्सीनेशन जो होता है हमारे इम्यूनिटी बताए थे, इम्यूनिटी क्या होता है, इम्यूनिटी के बारे में बताए थे, द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट जर्म या डिजीज काजिंग जर्म। या बताया था इम्यूनिटी क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे पावर को या क्षमता होती है जो रोगों से लड़ने की क्षमता, रोगों को दूर भगाने में मदद करता है। तो वैक्सीनेशन जो होता है हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, बूस्ट करता है और प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस, और डिजीजों से रक्षा करता है और रोगों से रक्षा करता है। नेक्स्ट आपका नंबर 5 रेस्ट। रेस्ट भी बहुत अति आवश्यक होता है हमारे हेल्थ के लिए। अगर रेस्ट नहीं करेंगे, हम हर समय वर्क करते रहेंगे, हमारा जो पावर है वो वीक होता जाएगा, एनर्जी जो होगा लॉस होता जाएगा और लास्ट में हम वीक हो जाएंगे और इल भी पड़ सकते हैं, सिक भी हो सकते हैं। हाँ, तो रेस्ट जब हमारा बॉडी होमवर्क करते करते, कोई भी काम करते करते, कोई भी वर्क है उसको करते करते फटीग महसूस होता है, फटीग महसूस होता है, कम थकाई अगर महसूस होने लगता है तो हमारा बॉडी रेस्ट मांगने लगता है। तो रात को हम लोग सोते हैं, तो हमारे जब सोते हैं तो फिर से हमारे बॉडी के अंदर पावर आ जाता है काम करने के लिए, और जो आपके बॉडी ऑर्गन्स है वो भी अच्छी तरह से काम करने में मदद करते हैं। रेस्ट हम लोग को कम से कम बच्चों को 8 घंटा सोना चाहिए। जो बच्चे होते हैं आप लोग के एज के क्लास 5 तक जो बच्चे हैं उनको कम से कम 8 घंटा, 7 से 8 घंटा आराम करने की जरूरत होती है।
अगर इससे कम होते हैं, अगर इससे कम रेस्ट लेते हैं बच्चे 4 या 5 आवर्स, तो उनके बॉडी कमजोर हो सकता है और बीमार भी पड़ सकते हैं। इस तरह से हम लोग आज फिजिकल एक्सरसाइज और स्पोर्ट के बारे में पढ़े। ये हमारे हेल्थ और ब्लड सर्कुलेशन के लिए अति आवश्यक होते हैं। जब हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज या स्पोर्ट करते हैं तो जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो तेज होता है। जब पता है कि ब्लड में आपका ऑक्सीजन होता है, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन खींचेंगे, ये ऑक्सीजन जो आपके डाइजेस्टेड फूड है उससे रिएक्शन करके एनर्जी प्रोवाइड करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने में मदद करते हैं। और जब एनर्जी बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जब डाइजेस्टेड फूड और ऑक्सीजन दोनों मिल जाते हैं, डाइजेस्टेड फूड और ऑक्सीजन दोनों मिलने पर क्या बनता है? एनर्जी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड। एनर्जी की यूज हमारे बॉडी कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज कर देते हैं थ्रू नोज। इसके बाद क्वेश्चन बताया गया, द गुड पोजीशन ऑफ सिटिंग, स्टैंडिंग एंड वॉकिंग ऑफ बॉडी इज कॉल्ड posture। हमारे बॉडी के अच्छी तरह से खड़े बैठने और चलने के तरीका जो होता है वो आपका पोस्चर कहलाता है। इससे भी हमारा बॉडी हेल्थ बनेगा। नेक्स्ट आपका हाइजीन में बताएगा स्वच्छता, साफ सफाई। अगर हमारे चारों तरफ हमारा घर, हमारा कपड़ा, हमारा यूटेंसिल्स जो बर्तन है खाना पीने वाले वो साफ सुथरा रहेगा, इससे बीजाणु नहीं फैल पाएगा और आप हेल्थ रहेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे। वैक्सीनेशन बताया गया, वैक्सीनेशन टीकाकरण कहते हैं। ये छोटे बच्चों में बचपन से जैसे बच्चा पैदा होता है वहां शुरू होता है बीसीजी, जेई, पीवीवी, ये सब वैक्सीनेशन के प्रकार हैं। ये लगाया जाता है, ओरली भी दिया जाता है, ये इंजेक्टेड किया जाता है और ओरली भी दिया जाता है। पोलियो में आपका पोलियो बताया गया, विटामिन ए भी बताया गया था। विटामिन ए के कमी से आपके रतौंधी रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, ये बचपन में ही दिया जाता है। इससे क्या होता है, आपका जो इम्यूनिटी पावर होता है वो बढ़ता है और डिजीजों से प्रोटेक्ट करता है। जब वैक्सीनेशन बचपन में लग जाएगा तो बाद में आपको जो जिसका दवा दिया गया है, इंजेक्टेड किया गया है, जैसे पोलियो, टिटनेस, कफिंग, काली खांसी होता है, इसे वो रक्षा करता है। इसके बाद बताइए रेस्ट भी आपके हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अगर हमारा बॉडी लगातार वर्क करता रहेगा तो एनर्जी जो होता है लॉस हो जाएगा। जब लॉस होता चला जाएगा तो आपको बताया गया था 2 टाइप के जो न्यूट्रिएंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होता है तुरंत आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, बट फैट जो होता है, फैट वो आपको बाद में भी एनर्जी देता है, आपकी बॉडी को वार्म रखता है। जब आप तुरंत जैसे कार्बोहाइड्रेट लिए काम कर रहे हैं, करते करते आप उस समय आपकी एनर्जी खत्म हो गया, तो आपका जो फैट होता है वो बर्न करके आपको एनर्जी देता है, प्रोवाइड करता है। इससे जब आपका एनर्जी लॉस होता चला जाएगा, आपके बॉडी का जो फंक्शन है, जितने भी ऑर्गन्स हैं उनका फंक्शन लॉस होता जाएगा और बाद में हम इल पड़ सकते हैं। इसलिए रेस्ट भी हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ये आज का टॉपिक था, तो होमवर्क ले लीजिए। होमवर्क क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज वैक्सीनेशन? क्वेश्चन नंबर 3, छोड़िए तो वर्क दे दीजिए, इसको आप लोग इसका आंसर लिख करके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दीजिएगा। दैट्स ऑल, इट्स ओके।